को देखें, ये एक आर्टिस्ट है, ये पेंटिंग करता है, ये बिजनेसमैन भी है। इसको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये आदमी उसामा बिन लादेन का बेटा है। इस आदमी का नाम उमर बिन लादेन है। उसामा बिन लादेन के टोटल 24 बच्चे थे। उसामा के बेटों में उमर का चौथा नंबर है। उसामा बिन लादेन का ये बेटा एक अलग जिंदगी कैसे गुजार रहा है, आइए इसकी ये अजीब कहानी जानते हैं। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि उसामा बिन लादेन एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ था। इसका वालिद मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन एक अरबपति बिजनेसमैन था। ये बिन लादेन ग्रुप का मालिक था, यानी उमर बिन लादेन की पैदाइश भी एक अमीर घराने में हुई थी। ये 1981 का साल था। उमर सऊदी अरब के शहर जद्दा में बड़ा हुआ। ये वैसे तो एक अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन इसका ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के एक फार्म पर गुजरता था, जहां उसामा बिन लादेन ने अपने घोड़े और बकरियां वगैरह रखी हुई थी। उमर को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। इसका कहना है कि इसकी फैमिली में कई लोग ऐसे थे जो पेंटिंग करते थे, लेकिन इस छोटे बच्चे को क्या पता था कि इसकी जिंदगी किस तरह से तब्दील होने वाली है। दोस्तों, ये वो दौर था जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। सऊदी अरब और इराक में भी टेंशन्स चल रही थी। उसामा बिन लादेन ने अपने फार्म को एक मिलिट्री बेस बना लिया कि ये इराकी फौज का मुकाबला करेगा, लेकिन अगले 3 सालों में इसके अपने ताल्लुकात सऊदी हुकूमत से खराब हो गए और उसामा बिन लादेन को अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब छोड़कर सूडान जाना पड़ा। उमर उस वक्त बहुत छोटा था। ये भी सूडान शिफ्ट हो गया, सूडान के शहर खर्तूम में, लेकिन बहुत जल्द इसको सूडान भी छोड़ना पड़ा और अब ये उसामा बिन लादेन के साथ अफगानिस्तान चला गया। दोस्तों, उमर अब अलकायदा के कैंप्स में रहता था, वहीं ट्रेनिंग हासिल करता था। इसी तरह 6 साल गुजर गए। उमर अब अलकायदा के मशहूर कमांडर एमन अल जवाहिरी के घर में रह रहा था, लेकिन दोस्तों, उमर इस जगह को छोड़कर जाना चाहता था। ये ईयर 2000 की बात है जब उमर ने अलकायदा को छोड़कर अफगानिस्तान से निकलने का फैसला कर लिया। उसामा बिन लादेन ने भी अपने बेटे के फैसले पर कोई एतराज नहीं उठाया और यूं 18 साल का उमर अपनी मां के साथ अफगानिस्तान छोड़कर सीरिया चला गया। दोस्तों, उमर इसके बाद सऊदी अरब वापस आ गया। जब 9/11 का वाकया हुआ, ये 2001 का साल था, तो हमारी दुनिया तब्दील हो गई। उसामा बिन लादेन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, लेकिन उमर इन सब बातों से अलग रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। 2006 तक उमर सऊदी अरब में एक कंपनी चला रहा था। ये स्क्रैप मेटल की कंपनी थी। दोस्तों, उमर की इस दौरान शादी भी हो गई। इसका 2 साल का बेटा भी था, लेकिन 2006 में ही इसकी मुलाकात एक औरत से हुई। इसका नाम जेन फेलिक्स था। उमर और इसने शादी कर ली और जेन फेलिक्स ने अपना नाम जैना मोहम्मद अल सबाह रख लिया। ये औरत उमर से काफी बड़ी थी। ये यूके में रहती थी। बाद में उमर ने यूके के स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया क्योंकि उसकी बीवी वहां से थी, लेकिन उमर का यूके का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। उमर को लगता था कि इसकी वजह यह है कि ये उसामा बिन लादेन का बेटा है। बहरहाल दोस्तों, उमर यूरोप के ममालिक में जाता रहता था। इसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती थी। इसको लगता था कि इस पर हर वक्त नजर रखी जा रही है। बाद में ये फ्रांस में भी रहना शुरू हो गया, लेकिन 2023 में इसको फ्रांस से डिपोर्ट कर दिया गया और ये आज कतर में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उमर बिन लादेन का कहना है कि इसने उसामा बिन लादेन को आखिरी दफा अफगानिस्तान में एक कंपाउंड में देखा था और उसके बाद ये अपने बाप से कभी भी मिल नहीं सका।